9 अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। हॉस्पिटल जहां पे लोगों को नई जीवन मिलती है और डॉक्टर जो लोगों को नए जीवन दान करते हैं। हॉस्पिटल में ही एक डॉक्टर खुद सुरक्षित नहीं है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक लेडी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी खून में लथपथ मिलती है। ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? एक डॉक्टर की ऐसी हालत कैसे हुई? चलिए जानते हैं पूरी कहानी के बारे में। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले लेडी डॉक्टर को मैं शीला नाम से बुलाऊंगी। 31 साल की शीला कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी के रूप में काम करती थी। वो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी थी, इसी वजह से उसको 36 घंटे तक हॉस्पिटल में काम करना पड़ता था। 8 अगस्त 2024 को भी शीला हॉस्पिटल में काम कर रही थी। रात के 11 बजे शीला की माँ उसे कॉल करती है और शीला से पूछती है कि उसने खाना खाया कि नहीं, जिसके उत्तर में शीला कहती है, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ देर बाद ही खाना खा लूँगी। सारे मरीजों को देखते देखते रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद शीला अपनी 4 दोस्तों के साथ बैठ के खाना खाती है और कुछ देर बातें भी करती है। इसी बीच रात के 3 बज जाते हैं और शीला भी बहुत थक चुकी थी, इसीलिए वो हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल में जाके रेस्ट करती है, लेकिन वो वहाँ से वापस नहीं आती। उसके अगले दिन मतलब 9 अगस्त 2024 को सुबह उसी सेमिनार हॉल में शीला की डेड बॉडी खून में लथपथ हालत में मिलती है। उसके शरीर में 10 जगह घाव के निशान थे। उसकी बॉडी हाफ नेकेड थी और उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा था। सुबह के लगभग 11 बजे के आसपास शीला के घर वालों को एक फ़ोन आता है और उन्हें कहा जाता है शीला की तबीयत बहुत ही खराब है और उनको जल्द ही हॉस्पिटल आने को कहा जाता है। इसी फ़ोन के ठीक 20 से 25 मिनट के बाद फिर से शीला के घर वालों को एक फ़ोन आता है जिसमें कहा जाता है शीला ने सुसाइड कर लिया है। जिसके बाद शीला के घर वाले तुरंत ही हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। लेकिन दुखद घटना ये थी, शीला के घर वालों को 3 घंटे हॉस्पिटल के बाहर खड़ा किया जाता है और शीला के डेड बॉडी के पास जाने नहीं दिया जाता है। 3 घंटे के बाद शीला के पापा को बोला जाता है जाके शीला को देखने के लिए और केवल एक ही फोटो लेने के लिए परमिशन देते हैं। शीला के पापा ने जब अपनी बेटी को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा टूट जाते हैं। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। शीला की बॉडी हाफ नेकेड थी और उसके दोनों पैर 90 डिग्री एंगल में थे, जिसका मतलब था शीला की पेल्विक बोन तोड़ा गया था। पेल्विक बोन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसको तोड़ना एक इंसान के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। जिसके बाद शीला के पिता इंसाफ के लिए गुहार करते हैं। पुलिस ने इसको एक अननेचुरल डेथ केस रजिस्टर किया था, लेकिन शीला के घर वालों के कंप्लेन के बाद इस केस को चेंज करके बलात्कार और मर्डर केस रजिस्टर किया जाता है। ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद सारा सच बाहर आता है। रिपोर्ट से पता चलता है शीला की मौत गला घोटने से हुआ है। उसके गर्दन को इतनी जोर से दबाया गया था कि उसके गर्दन की थायराइड कैर्टिलेज टूट गई थी। मौत से पहले शीला ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की थी, जिसका सबूत है उसके बॉडी में बहुत सारे घाव के निशान। उसके प्राइवेट पार्ट के घाव को देखने के बाद पता चलता है कि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है, बल्कि बलात्कार के बाद किया गया एक भयानक हत्याकांड है। उसकी आंखों से खून निकल रहे थे क्योंकि उसकी आंखों में चश्मा कूटा गया था। मुंह से खून निकल रहे थे। पेल्विक बोन टूट गया था। उसके होठ, राइट हैंड, रिंग फिंगर और मुंह पे चोट लगे थे। 150 mg सीमेंट उसके वैजिनल स्वाब में मिले थे, जिससे पता चलता है शीला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। पूरे देश में प्रोटेस्ट किए गए, जिसके बाद कोलकाता पुलिस के ऊपर दबाव पड़ा।
और फिर कोलकाता पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। पहले पुलिस हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू करती है। उस सेमिनार हॉल में कोई भी सीसीटीवी नहीं था, लेकिन सेमिनार हॉल जाने के लिए जो कॉरिडोर था वहाँ पे सीसीटीवी लगी हुई थी। वहाँ के सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद पता चलता है टोटल 6 लोग कॉरिडोर में दिखे गए हैं। पुलिस ने सारे लोगों से पूछताछ किया, जिसके बाद पुलिस का सारा शक संजय रॉय के ऊपर गया। ये संजय रॉय कौन है? संजय एक सिविक वॉलंटियर था। सिविक वॉलंटियर्स पुलिस के ट्रैफिक मैनेजमेंट और डिजास्टर रिस्पांस में कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं। संजय ने 4 शादियां की थी। ये उसके ऊपर कोई पहला केस नहीं था। पहले भी उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था। सीसीटीवी फुटेज में संजय को गले में ब्लूटूथ ईयरफोन के साथ देखा गया था। जब उससे इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उसका ईयरफोन खो गया है, लेकिन पुलिस ने उससे उसका फ़ोन लिया और जैसे ही ब्लूटूथ ऑन किया वो डायरेक्टली उस ब्लूटूथ ईयरफोन से कनेक्ट हो जाता है जो क्राइम सीन सेमिनार हॉल से मिला था। क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे, जब किसी भी ब्लूटूथ ईयरफोन को किसी भी फ़ोन के ब्लूटूथ से पेयर किया जाता है तो वो उसके बाद बहुत ही इजीली फ़ोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद पुलिस संजय को प्राइम सस्पेक्ट के तौर पे अरेस्ट कर लेती है। संजय के फ़ोन से बहुत सारे पोर्नोग्राफी भी मिले थे। जब पुलिस संजय से पूछताछ कर रही थी तब वो बहुत ही ज़्यादा नशे की हालत में था। अरेस्ट होने के कुछ ही घंटे के अंदर संजय ने अपनी गुनाह कबूल कर लिया था, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग था। 12 अगस्त 2024 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष रिजाइन कर लेते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उनकी रेजिग्नेशन को स्वीकार नहीं करती है और सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही उनका कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल कर दिया जाता है। जिसके बाद कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं। साथ ही कॉलेज गेट एंट्री को ब्लॉक करके संदीप घोष को प्रिंसिपल पोजीशन के तौर पे काम करने से रोकते हैं। 13 अगस्त 2024 को शीला के पेरेंट्स से किया गया कंप्लेंट हाई कोर्ट तक जाती है, जिसके बाद हाई कोर्ट कोलकाता पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाती है। पहली बात ये थी, केस देखने से क्लियरली बलात्कार और मर्डर का पता चल रहा था। फिर भी आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने शीला के पेरेंट्स को सुसाइड क्यों बोला था और इसके बारे में उनसे कोई सवाल क्यों नहीं किया गया। और दूसरी बात ये थी, शीला के पेरेंट्स को शीला की डेड बॉडी को देखने के लिए 3 घंटा क्यों बाहर खड़ा किया गया। जिसके बाद हाई कोर्ट ये केस सीबीआई को सौंप देती है। केस सीबीआई को ट्रांसफर होने के बाद स्टूडेंट्स के द्वारा देखा गया क्राइम सीन के आसपास रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसका मतलब ये था सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। जिसके बाद स्टूडेंट्स रिकंस्ट्रक्शन काम को रोकने की कोशिश करते हैं और स्टूडेंट्स के दबाव में आके काम को बंद किया जाता है। 14 अगस्त को पूरे देश में रिक्लेम द नाइट नाम का प्रोटेस्ट किया जाता है। देश में ये प्रोटेस्ट बहुत ही शांति से चल रही होती है कि अचानक आरजीकर हॉस्पिटल के पास ये प्रोटेस्ट एक भयानक रूप ले लेती है। रात के 12 बजे के बाद कुछ अननोन लोग ट्रक में आते हैं, फिर बैरिकेड तोड़ के हॉस्पिटल के अंदर घुस जाते हैं और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ वायलेंस करना शुरू कर देते हैं। वो लोग हॉस्पिटल के सामान तोड़ने लग जाते हैं, जिससे बहुत प्रोटेस्टर घायल होते हैं। इन सब के बाद भी क्राइम सीन सेमिनार हॉल में कोई भी डैमेज नहीं हुई थी। सीबीआई ने अपना इन्वेस्टिगेशन स्ट्रिक्टली शुरू किया है और संजय के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कोर्ट ने भी परमिशन दे दी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, अभी तक पूरा सच बाहर नहीं आया है और गुनहगार अभी तक क्लियर भी नहीं है। इस भयानक बलात्कार और हत्याकांड में एक या इससे ज़्यादा लोग शामिल हैं, ये भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हम आशा करते हैं शीला के घर वालों को इंसाफ जरूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।